इट्स मो हेयर एंड वेलकम टू माय चैनल बे ब्यूटी। सो आज मैंने इस लुक को क्रिएट किया है हिना खान नागिन पर इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो ज्वेलरी एंड ड्रेस मेरे पास सेम टू सेम नहीं था, बट ये ज्वेलरी मैंने अमेजोन से लिया है, सॉरी फ्लिपकार्ट से लिया है एंड ये आज ही डिलीवर हुआ है। तो मैंने आज ही इस लुक को क्रिएट करने की सोची एंड ये मैंने खास करके इस लुक को क्रिएट करने के लिए मतलब ऑर्डर किया था एंड आई होप मैं क्लोज गई हूँ, पता नहीं आई मेरा मतलब सेम गया है थोड़ा, बट ज्वेलरी एंड ड्रेस बिल्कुल भी नहीं गया है। सो चलिए जैसा भी हुआ है मैंने इस लुक को क्रिएट कर लिया है क्योंकि मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे किसी ने कहा था कि इस लुक को क्रिएट करने के लिए। सो मैंने इस लुक को क्रिएट करने के बारे में सोची। तो चलिए व्हाट आई नीड डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं अपने फेस को अच्छे से टोनर लगाऊंगी। यहाँ पर मैं लोटस का क्यूकम्बर टोनर यूज़ कर रही हूँ एंड मेरा जो पोर्स है उसे अच्छे से फील हो जाए। देन मैं यहाँ पर पर्पल की फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ फॉर मॉइस्चराइजिंग माई फेस एंड इसे अच्छे से मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। यहाँ पर मैं अभी मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर एंड इसे मैं नेक पे भी लगाऊंगी क्योंकि एज नागिन 5 का जो मेकअप लुक है वो नेक बहुत डीप है। मेरे पास उस तरह की ड्रेस तो नहीं है, बट मैंने इस और हॉल्टर क्या कहते हैं इस तरह के टॉप को, आई डोंट नो। फिर मैं यहाँ पर NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने सडनली देखा NYB का प्राइमर का पैकेजिंग चेंज हो गया है रिसेंटली। मैं उसे भी खरीदने के बारे में सोच रही हूँ। देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का स्टिक फाउंडेशन इन दिस शेड 35 एंड मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, लाइक मेरे घर में नहीं, ऊपर के घर में, हमारे ऊपर जो रहते हैं उनके घर में। सो इसलिए थोड़ा आवाज़ आपको दिख रहा है, लाइक सुना दिख नहीं रहा है, सुनने में दे रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। देन मैं यहाँ पर कॉन्सीलर लगाऊंगी। सो कॉन्सीलर मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि फाउंडेशन जो है वो फुल कवरेज है एंड मुझे कॉन्सीलर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं एक बफिंग ब्रश के हेल्प से मैंने ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर लूँगी, कॉन्सीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं यहाँ पर फेस पाउडर ले रही हूँ, मेरा जो रेगुलर फेस पाउडर है लैक्मी का एंड इससे मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहा था एंड अच्छे से फेस को सेट कर रही हूँ। देन मैं अपने आईब्रो को करूँगी। सो आईब्रो जो हिना खान का है बहुत ही ज़्यादा डीप एंड बहुत ही ज़्यादा डार्क है, लाइक सो इन दोनों कलर को मिलाकर मैं कर रही हूँ, एक ब्लैक एंड एक ग्रे, दोनों कलर को मिलाकर मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ। सो आईब्रो का जो आज मैं जो फ्रंट से मैं ग्रेडियंट कर रही हूँ, लाइक फ्रंट में उतना ज़्यादा मैं फील नहीं कर रही हूँ, फ्रंट का मैं थोड़ा लाइट ही रख रही हूँ एंड पीछे का बहुत ज़्यादा डिप कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पर करूँगी कॉन्टोर। सो कॉन्टोर में जो मैंने जिस पिक को चूज़ किया है वहाँ पर कॉन्टोर बहुत ही हाई कॉन्टोर है। सो पहले मैं डैप डैप करके लगा रही हूँ एंड फिर ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो इससे क्या होगा, मेरा कॉन्टोर जो है वो अच्छी तरह से होगा, दिखने में दिखाई देगा। पहले लगा लीजिए फिर ब्लेंड कीजिए एंड इस चिक पे भी मैं कर लूँगी। मेरे नोज़ को भी मैं कॉन्टोर करूँगी एंड यहाँ पर मेरे जॉ लाइन को भी मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अच्छे से, लाइक शार्प तरीके से, या जैसे कि हिना खान का फेस बहुत स्ट्रक्चर्ड है, मेरा तो नहीं है। देन मैं यहाँ पर मेरे नोज़ को भी बहुत ही शार्प कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि नागिन लोग जो है बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, मैं तो नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसी से अपना सुंदरता बढ़ा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर ब्लश जो है आपको स्माइल करके पूरे ऑल ओवर द चेक्स लगाना है, लाइक जैसे कि जितना आपके नोज़ के अराउंड का पास है सारे की जगह आपको ब्लश लगानी है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द आई मेकअप के लिए मैं पहले एक ब्राउन कलर की आई शेडो लेकर अपनी क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ फॉर द ट्रांजिशन शेड, यस। एंड मेरे ब्रश पे थोड़ा ऑरेंज लगा हुआ है, पिछले पहले दिन का जो मैंने मेकअप किया था उसका मुझे ब्रश भी क्लीन करना पड़ेगा। देन मैं ब्लैक कलर की आई शेडो ले रही हूँ एंड इससे अच्छे से थोड़ी थोड़ी करके बिल्डअप कर रही हूँ एंड पूरा जो लुक है थोड़ा बिल्कुल स्मोकी आई, बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल ब्लैक नहीं था, उसमें थोड़ा शाइन भी था। सो मैं देखती हूँ शाइन के लिए मैं क्या करती हूँ। देन मैं फिर से एक ऑरेंज कलर को ले रही हूँ, लाइक ऑरेंजी ट्रांजिशन शेड कह सकते हैं आप, और इसे ब्लैक कलर के ऊपर में अच्छे से दोनों को मिला रही हूँ जैसे कि कोई हर्श लाइन ना दिखे। आई होप आप लोग समझ सकते हैं, मैं बोलने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। एंड यहाँ पर थोड़ा फॉल आउट हुआ था तो मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पर मेरे अपर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ,
क्या कहते हैं, अपर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं ऐसे फॉल्सेस नहीं अप्लाई करूँगी, तो इसलिए मैं अपने इनर कॉर्नर को थोड़ा शार्प करने के लिए थोड़ा आईलाइनर लगा रही हूँ। थोड़ा इनर कॉर्नर को शार्प करने के लिए ऑल ओवर आईलिड में नहीं लगाऊंगी, लाइक फुल लैश लाइन पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ उसी जगह पर लगाऊंगी, क्योंकि मेरा आई उतना ज़्यादा शार्प और नहीं है, लाइक उतना ज़्यादा सुंदर नहीं है हिना खान की तरह, ठीक है। देन मैं यहाँ पर काजल लगा रही हूँ एंड इसे बहुत ही ज़्यादा डार्कन अप करने के लिए मैं ब्लैक कलर की फिर से आई शेडो लेकर उस काजल के नीचे लगा रही हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका काजल जो है वो डीप लगेगा एंड स्मज भी नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं गोल्डन कलर का आई शेडो ले रही हूँ एंड अपने इनर कॉर्नर पे थोड़ा लगा रही हूँ, क्योंकि जो कलर में थोड़ा शाइन था, बिकॉज फुल जेड ब्लैक नहीं था, थोड़ा शाइन था, उस शाइन को लाने के लिए। देन मैं यहाँ पर अपने लोअर इनर कॉर्नर में भी लगा रही हूँ। अपने लैश को कर्ल करूँगी एंड मस्कारा के 4 कोड लगाऊंगी, जैसे कि मैं फॉल्सेस नहीं अप्लाई करती हूँ। सो 4 कोड लगाऊंगी, इस मस्कारा का 2 कोड एंड फिर मैं लगाऊंगी मेबेलिन का 2 कोड। पहले का था लैक्मी आइकॉनिक का 2 कोड एंड फिर उसके ऊपर मेबेलिन का 2 कोड। तो ये ऐसे ही मैं करती हूँ, क्योंकि फॉल्स आईलैश लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड देन मैं यहाँ पर हाइलाइटर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का। एंड यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर मैं शाही स्टाइल की लिपस्टिक लगा रही हूँ एंड ये ब्राउन कलर की शेड है, क्योंकि लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल था, बिल्कुल भी हर्श नहीं था, बिल्कुल भी डार्क नहीं था, तो इसलिए इस न्यूड शेड को मैंने लिया है एंड शाही स्टाइल मेकअप स्टोरी का। एंड ज्वेलरी अभी मैं डांस भी कर रही थी, पता नहीं क्यों। एंड मैंने अपने बाल को कर्ल कर लिया, एक्चुअली मेरी सिस्टर ने कर दिया विथ अ स्ट्रेटनर, मुझे कर्ल करना बहुत अच्छे तरह से नहीं आता। एंड ये ज्वेलरी आप देख रहे हैं, मैंने बस इसी वीडियो को शूट करने के लिए ऑर्डर किया था फ्रॉम फ्लिपकार्ट। 289 का मिला था मुझे। इसके साथ ये जो चौकर आता है, चौकर है एंड साथ में एक आपको मांग टीका मिल जाएगा एंड एक 2 छोटी छोटी ईयररिंग्स भी आपको मिल जाएगा। ईयररिंग्स उतना अच्छा नहीं है एंड मैंने इस लुक में कोई ईयररिंग्स भी नहीं डाला, क्योंकि बाल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मेरे पास सेम कलेक्शन भी नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। एंड नोज पिन मैंने कुछ अलग से नहीं पहना, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पियर्सिंग है। दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। एंड आई डोंट नो कि मेरा लुक कैसा गया, बट मुझे ठीक ठाक लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। सो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।